और अब मीराबाई की घड़ी आई द्वारिका प्रस्थान की। मीराबाई द्वारिका को प्रस्थान करने लगी। अनंत संत वैष्णव जनों की टोली मीराबाई के साथ वृंदावन से द्वारिका को प्रस्थान करने लगी। थारे कारण मीराबाई कह रही हैं, 4 महीने लगे मीराबाई को वृंदावन से द्वारिका पहुंचने। मानो चातुर्मास से शुरू हुआ था जिस दिन मीराबाई वृंदावन से निकली, और चातुर्मास पूर्ण हुआ तब द्वारिका पहुंची। थारे कारण बन बन डोला, लिया जोगणारा भेष, बीत्या चौमासा मास बिताया, पंढरी मारा के। मीराबाई 4 महीने चलते चलते आनंद कीर्तन करते हुए द्वारिका पधारी। द्वारिका में आकर के मीराबाई जहां भी जाती है वहां उनको श्याम सुंदरी दिखते हैं। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया मीराबाई को रुक्मणी जी दिखने लगी। मीराबाई जी को साथ में जामवती, सत्यभामा, ये सब भगवान की पटरानियां मीराबाई का स्वागत कर रही हैं, ऐसा मीराबाई को प्रतीति होने लगी। मीराबाई ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, द्वारिका के मुख्य द्वार पर मीराबाई की सासू मां, कौन, देवकी और वसुदेव दोनों खड़े, और दोनों ने खड़े होकर के जैसे एक नव बहू का स्वागत होता है वैसे ही स्वागत किया। मीराबाई को सब अनुभव हो रहा है। कैसी मनस्थिति मीराबाई की। सब जगह दर्शन करती हुई, सब लोगों से, ठाकुर जी के प्रियजन परिजन सबसे मिलती हुई मीराबाई द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश करते मीराबाई ने सामने देखा, मारो मन हर लीनो रण छोड़। आहा, जैसे ही द्वारिकाधीश का दर्शन किया मीराबाई गाने लगी, मारो मन हर लीनो रण छोड़। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल री छवि और, चरण पखारे रत्ना नाकर, री धारा गोमत जोर। ध्वजा पताका तत तट राजे, झालर री झकझोर। भकत जनारा काज सवारिया मारा, प्रभु रण छोड़। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कर गयो नंद किशोर। मीराबाई गाने लगी, पूरा द्वारिका झूम गया मीराबाई के आते। मीराबाई द्वारिका में रहने लगी। द्वारिका में भी संत जनों के पास जाकर के मीराबाई खूब सुख से विराजती। कई वैष्णव जन आते, अपने हृदय के प्रश्न संशय लेके आते, पर मीराबाई को देख के सबके संशय अपने आप समाधान हो जाते। इस प्रकार मीराबाई सब जगह सत्संग की प्रवाह से सबको आनंदित करने लगी। एक दिन मीराबाई को बहुत विरह वेदना हुई। इतनी विरह वेदना हुई कि एक द्वार पर एक जोगी आया, अलख निरंजन। सेवकों ने देखा कि आइए भगवान पधारिए। बोले हम मीरा का दर्शन करने आए हैं। बोले हमारी बाई साथ तो अचेत पड़ी हैं, अस्वस्थ हैं। बोले ले चलो मुझे उनके पास। जैसे उनके पास लेकर के गए बंधुओं, श्याम वर्ण था, एक साधु के वेश में आए थे। आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हस्तकमल पधराया, हस्तकमल पधराते धीरे धीरे मीराबाई को चेतना आने लगी। आकर के जैसे ही देखा, साधु को देख करके कहने लगी आप कौन। जोर से साधु हंसा। हंसी सुनते ही मीराबाई बोली ये हंसी तो मैंने कहीं सुनी है, ये हंसी तो मेरे कानों में गूंजती रहती है। श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर कहा, बोले अरे हम श्याम सुंदर नहीं है, आपकी तो दृष्टि ऐसी हो गई है, जिसको देखती है श्याम सुंदर ही दिखते हैं आपको। हम श्याम सुंदर नहीं है, हम तो साधारण संत हैं। नहीं नहीं, आप श्याम सुंदर हो, आप निश्चित श्याम सुंदर। अरे हमारा वर्ण देख के आपको लग रहा होगा हम श्याम सुंदर नहीं है। मीराबाई की दृष्टि अब ऐसी होने लगी, वो जिसको देखती है उसमें श्याम सुंदर का एक गुण भी होता है।
कोई रूप से भले ही सांवला ना हो, लेकिन नेत्र थोड़े से कटाक्ष हो, श्याम सुंदर। किसी की चाल थोड़ी सी बाकी हो तो ये श्याम सुंदर, घुंघराले केश हो तो वो भी श्याम सुंदर, श्याम वर्ण का कोई दिख जाए तो ये भी श्याम सुंदर। सब जगह जैसे जैसे भक्ति के रूप प्रकार श्रीमद् भागवत में बताए गए बंधुओं, एक एक करके समस्त प्रकार मीराबाई में प्रकट हो गए। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। बंधुओं, अब मीराबाई तो द्वारिका आ चुकी थी, परंतु मेवाड़ की स्थिति बहुत बिगड़ गई। जिस दिन मीराबाई मेवाड़ से गई, उस दिन से ही मेवाड़ में अन्न जल की कटौती होने लगी, लोग भूख प्यास से मरने लगे। मेघों ने ना जाने कितने वर्षों से मेवाड़ की भूमि पर वर्षा की ही नहीं है। वनस्पतियां खत्म होने लगी, नदी सब तालाब पोखर सूखने लगे, अकाल पड़ गया मेवाड़ में। तब संतों को बुलाया गया, क्योंकि पहले तो संत सहज ही आ जाते थे, अब तो संतों को बुलाना पड़ता था। बोले भगवान बताइए ना क्या करें। तब संतों ने कहा, भक्त अवज्ञा तुरत भवानी। ये भक्त की अवज्ञा का ये फल आप लोग भोग रहे हैं। आपने कितनी पीड़ा दी भक्तिमती मीरा को, वो सब आपको भोगनी पड़ रही है। जब तक भक्तिमती मीराबाई लौट करके नहीं आएंगी, तब तक यहां का अकाल ठीक नहीं होगा। 100 ब्राह्मणों के सहित सैनिकों को भेजा राणा जी ने, ढूंढा कहां है मीराबाई। तब राणा जी को स्मृति आई कि मैंने बहुत गलत किया, अब क्या करने से फायदा, अब तो सब हो चुका था। 100 ब्राह्मणों को भेजा, सैनिकों के साथ द्वारिका आ गए। द्वारिका में खोजते हुए मीराबाई के पास पहुंचे। मीराबाई से जाकर के सबने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, मीराबाई हम सब लोग चित्तौड़ से पधारे हैं। आप जब से मेवाड़ छोड़ करके गई हैं, तब से मेवाड़ में वर्षा भी नहीं हुई है। मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ के कुछ संतों ने आकर के बताया, जब तक आप लौट करके नहीं जाओगी, तब तक मेवाड़ की स्थिति सुधरेगी नहीं। हमारी आपसे प्रार्थना है भगवान, आप वापस चलो। मीराबाई बोली, मैं जग जंजाल से बचकर के यहां आई हूं, मुझे पुनः जग जंजाल में मत लेके चलो। भोजराज जी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं मेवाड़ गई थी। वहां पर ठाकुर जी की खूब भक्ति की, संत महापुरुषों का आगमन सब सहज ही हो गया था। परंतु अब मेरी इतनी स्थिति नहीं कि मैं दोबारा मेवाड़ जाऊं। आपसे प्रार्थना है, अब मुझे इसके लिए बाध्य मत कीजिए। अनेक दिनों तक वे सब लोग द्वारिका में मीराबाई के आगे पीछे घूमते रहे, प्रार्थना करते रहे आप चले। बोले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, सब ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा बांट दी, मैं प्रणाम करके कहती हूँ मुझसे अब आप ये जिज्ञासा मत करिए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, मीराबाई लौट करके नहीं गई। मांड मीराबाई एक दिन कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले कि जो ब्राह्मण मेवाड़ से आए हैं वे सब अनशन व्रत पर बैठे हैं, यदि आप वापस नहीं जाओगी तो वे सब अपने प्राण त्याग देंगे। मीराबाई 56 भोग लेकर के गई, सबसे कहने लगी आप लोग प्रसाद पाइए, इस प्रकार अनशन मत कीजिए। बोले अब तो अनशन तभी टूटेगा जब आप अपना मुख मेवाड़ की ओर मोड़ोगी, आप हमारे साथ वापस चलोगी तभी हम लोग अनशन छोड़ेंगे। मीराबाई बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्या करूं। मीराबाई बोली अच्छा मैं द्वारिकाधीश से आज्ञा ले लूं, वे यदि आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगा। ठीक है, कब? बोले कल सवेरे राजभोग का दर्शन करने में आऊंगी और उस समय द्वारिकाधीश से आज्ञा लूंगी। बोले हमको कैसे पता चलेगा आज्ञा दी?
बोले मैं पद गाऊंगी, पद गाते ही कुछ ना कुछ होगा और मानो द्वारिकाधीश आज्ञा दे देंगे तो मैं निश्चित चलूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मीराबाई अगले दिन पधारी, भीड़ लगी है द्वारिकाधीश के मंदिर में, पुरोहित खड़े हैं, पंडा खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं और यहां मेवाड़ से आए सैकड़ों ब्राह्मण खड़े हैं और सबके बीच मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही भीतर जाने लगी ब्राह्मणों ने रोका नहीं, पुजारी जी से कहा कि मैं भीतर जा सकती हूं, ठाकुर जी से कुछ चर्चा करनी है। सब ने मार्ग दे दिया, मीराबाई भीतर गई, द्वारिकाधीश को अपलक नेत्रों से देखने लगी। नाथ, अब क्या आज्ञा है आपकी? सब संसार छोड़ दिया, सब सह लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु आज मेरे सामने ऐसी स्थिति आई, अब दोबारा मुझे उसी संसार में उड़ेला जा रहा है। नाथ, अब जो आप आज्ञा करेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, मैं तो हार चुकी नाथ। और मीराबाई सामने बैठ करके अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं ठाकुर जी के आगे और द्वारिकाधीश से विनती करती हैं, साजन साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राबरी कीजो, ओ कृपा राबरी कीजो, प्रियतम सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात में मुझे नींद नहीं आती, ऐसी मेरी तन की स्थिति हो चुकी है नाथ, अब आप ही मेरे हो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, बिन मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जूझणो मिल बिछुरण मत दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। ये पंक्ति बार बार मीराबाई गाने लगी। अब आप मिल गए हो, अब मुझे अपने से दूर मत करो नाथ। ज्यों ज्यों मीराबाई ये पंक्ति गाने लगी, 4 बार तो मीराबाई ने इस पंक्ति को गाया, जैसे ही 5वीं बार गाने लगी, मिल बिछुरण मत दीजो, आधी पंक्ति ही हुई थी, अपने आप द्वारिकाधीश मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, पड़े पड़े शंखों में अपने आप ध्वनि प्रकट होने लगी,
अद्भुत तेज पुंज द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट होने लगा। सब लोगों की आंखों के आगे मानो एक दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो गया हो। सब लोग अपने नेत्र छुपाने लगे। इतने में ही चतुर्भुज रूपधारी द्वारिकाधीश 4 भुजाओं से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मीराबाई को अपने हृदय से लगा करके अपने अंक में भर करके स्वयं में ही विलीन कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की। देखते ही देखते भक्तिमती मीराबाई का सुंदर वो यौवन, सुंदर वो स्वरूप द्वारिकाधीश में जाकर के विलीन हो गया। प्रियतम ने आकर के अपनी प्रियसी को आज स्वीकार कर लिया। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख अपने आप बज रहे हैं। सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक क्षण के लिए प्रकट हुआ वो प्रकाश, एक क्षण में ही अंतर ध्यान हो गया। स्वयं द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश अपने रूप में परिवर्तित हो गए। सबने देखा कहां है, एक तार पड़ा है, परंतु मीराबाई तो वहां नहीं है। पुजारी जी ने जाकर के गर्भगृह में देखा, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब जगह देखा, लेकिन मीराबाई नहीं दिखी। सब लोग हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहकर के इधर उधर खोजने लगे, कहां है मीराबाई। तभी एक वैष्णव की दृष्टि ठाकुर जी के वक्ष पर पड़ी। तभी देखा मीराबाई ने जो वस्त्र धारण किया था, उस वस्त्र का एक छोड़ ठाकुर जी की छाती पर दिख रहा है। सब लोग हाथ जोड़ करके घुटने के बल द्वारिकाधीश के सामने बैठ गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। आज भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई ठाकुर जी ने। अपनी परम भक्ता मीराबाई को स्वीकार कर लिया। मीराबाई गाती थी, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, राखूं नैना तेरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। आज वो घड़ी आई, द्वारिकाधीश ने भक्तिमती मीराबाई को स्वयं में विलीन कर लिया। और आज वही ठाकुर जी का रूप डाकोर जी में विराजमान। कथा सुनी थी ना, एक वैष्णव ले गया था ठाकुर जी को डाकोर जी। ऐसा कहते हैं कि डाकोर जी के चित्त में, वक्ष में आज भी वो वस्त्र का भाग दिखता है जो मीराबाई जिस रूप में विलीन हुई। ऐसी भक्तिमती भक्ताग्रगण्य मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की, राजा रण छोड़ राय भगवान की, गिरधर गोपाल की, राधा रमण लाल की।